आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र और हालात और वाक़ात में पहली नज़र कोविड के कर्फ्यू की, कोरोना कर्फ्यू की। लगातार 4 दिन के लिए कर्फ्यू जारी रहने वाला और इस कर्फ्यू के दौरान हालात और वाक़ात भी उतार और चढ़ाव के जैसे ही देखे गए। पिछले 24 घंटों की सूरत हाल मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक बद से बदतर बताई जाती है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 3,86,452 केसेस पॉजिटिव आए हैं और 3,498 अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटों में मुल्क में। और कश्मीर में कहा जाए तो पिछले 24 घंटों में सूरत हाल में भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं आया है। 3,000 के आसपास के केसेस और उन 3,000 के आसपास के केसेस में अमवात 2 दर्जनों से ऊपर। और इस सारी सूरत हाल में अभी तक की खबरें भी आज अमवात के हवाले से यही कहा जा सकता है कि 2 दर्जन के आसपास अभी तक अमवात की खबरें आ रही हैं। और हमारे पास जो आदाद शुमार अभी तक पहुँचे हैं पिछले 24 घंटों में, हमारे पास अनंतनाग की एक 25 साल बच्ची की मौत की खबर आई है। बताया गया है कि वो कोविड की मरीज़ थी और कोविड से जंग लड़ते लड़ते ज़िंदगी की हार बैठी। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि नाइकबाग नटीबोरा से ताल्लुक़ रखने वाली एक 60 साल शख्स की भी मौत वाक़ा हुई है। राजबाग के एक बुज़ुर्ग शख्स की मौत की भी खबर है। बरबरशाह के बुज़ुर्ग शख्स की मौत की भी खबर है। मगरमल बाग श्रीनगर का एक 55 साल शख्स भी कोविड का शिकार हुआ है। और हमारे पास मगरमल पाक के साथ ही यहाँ एक और शख्स के मौत की खबर है। कोविड से रिलेटेड ईदगाह से ताल्लुक़ रखने वाली एक बुजुर्ग खातून की मौत की खबर है। और आपको बटमालू से ताल्लुक़ रखने वाले एक 45 साल शख्स की मौत की खबर है। बाग़ महताब की एक 65 साल खातून भी कोविड का शिकार हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और अनंतनाग के 25 साल शंकरपुर अनंतनाग की 25 साल बच्ची की मौत ने हिला के रखा हुआ है। श्रीनगर के शिवपुरा का 65 साल शख्स और 65 साल शख्स बाग़ महताब से भी कोविड का शिकार हुआ है। सफ़ापुरा बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखने वाला एक और बुजुर्ग शख्स भी कोविड के हवाले से कोविड की जंग लड़ते लड़ते ज़िंदगी की जंग हार बैठा है। और आपको जम्मू की GM से भी हमें खबर है कि 6 मरीज़ों की मौत जम्मू से भी वाक़ा हुई है 24 घंटों के दौरान। ये सारी सूरत और 17 के करीब अब तक आदाद शुमार में बताया गया है कि अमवात का सिलसिला देखने को मिला है। ये डरावने वाली सूरत हाल, लेकिन आपको पहला काम करना है, आपको डरना नहीं है, डिप्रेशन नहीं लेना है। कोविड का इलाज है, हो रहा है, वैक्सीन कोविड का इलाज है। और हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इस कोविड में आपको अगर वैक्सीन आपने लगा दिया तो आपके 99% चांसेस ठीक होने के। कोविड अगर आपको होगा भी तो ये उसके बाद वैक्सीन आपको बचा लेगा, कोविड आपको कुछ नहीं कर पाएगा, आपको वो ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं हो जाएगी। लेकिन ये वैक्सीन है कहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रियासत की सरकार का कल शाम का हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें मीडिया से लेकर सोशल मीडिया और दूसरी खबरों को बिल्कुल उनको नकारते हुए बताया गया कि ऐसी कोई कमी नहीं है। यहाँ रेमडेसिविर हर गली नुक्कड़ पे अवेलेबल है, ये सरकार ने कल शाम को बताया। यहाँ वैक्सीन हर जगह पे अवेलेबल है। ऑक्सीजन की बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज से लेकर रेमडेसिविर और दूसरी दवाइयाँ श्रीनगर में कल बशीर अहमद खान जो रियासती LG के खसूसी माविन ने, उनने कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी थे और ख़ास तौर पे यहाँ सिख कमर्स के डायरेक्टर भी थे। उस सिख कमर्स के डायरेक्टर जहाँ कल के दिन भी नौकरियों का मामला चल रहा था, कल हंगामा नौकरियों पे हो रहा था, कल इंटरव्यूज़ लिए जा रहे थे। इस कोविड में जब लोग मर रहे हैं सिख कमर्स शोरा में कल भी नौकरियों का मामला चल रहा था। उसी सिख कमर्स के डायरेक्टर कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, बहुत इत्मीनान दे डाल रहे थे लोगों को। एक सब बल्ला चंगा है कश्मीर में, यहाँ वैक्सीन भी है, दवाई भी है, रेमडेसिविर भी है, जो कुछ है। ज़रा देखिए वो क्या बता रहे थे। मेरी नोटिस में यह आ रहा था कि कुछ क्वार्टर्स या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ इस किस्म का जैसे स्केयर जनरेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जी ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे जी रेमडेसिविर की कमी है, यहाँ पे किसी और दवाई की कमी है, यहाँ पे जी और कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है जो कोविड रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है वो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि शायद वो कमज़ोर है या वीक है और वो विच कैन नॉट मीट द डिमांड। मैं इसीलिए आपको यहाँ पे बुलाया कि मैं आपको ये चीज़ वाज़ह कर सकूँ कि इन चीज़ों में और इन बातों में कोई भी सदाकत नहीं है। ये मेरी बात आप गौर से सुनिए, कोई भी सदाकत नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी यूटी में इस वक्त यहाँ पे
5 टन से इस वक्त हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की, वो हमने 20 टन की अवेलेबिलिटी यहाँ मौजूद है, जो कि सफिशेंट है एक बहुत बड़ी डिमांड को मीट करने के लिए। इसलिए इस बात का किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे किसी को किसी किस्म की कोई दिक्कत आएगी या किसी को कोई परेशानी होगी। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको यहाँ पे दूसरा ये भी बताऊँ कि हमारी जो JNK की यूटी है, इसका सबसे बड़ा ऑर्डर है पूरी कंट्री में 1,25,00,000 वैक्सीन का जो दिया गया है। सब स्टेट से ज़्यादा का ऑर्डर जो है वो हमारी यूटी का है। हमारे बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो यूपी का आता है। इसलिए सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो आ रही हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। रेमडेसिविर का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैं आपको ये बड़े तरीके से वाज़ह करूँ कि हमारे पास सफिशेंट और एम्पल क्वांटिटी में ये दवा जो है ये मौजूद है, और जिस वक्त इसकी जहाँ पे ज़रूरत होती है, जहाँ वो इसको इमीडिएटली वागुजार की जाती है। एक और दवा का जो अक्सर यहाँ पे जिक्र किया जाता है कुछ क्वार्टर से, टॉमवैक्सलिन कोई दवाई है, उसका यहाँ पे बताया जाता है। तो वो जहाँ तक मैंने पता किया और जो किया है उसके लिए ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किया जा चुका है। वो दवा ऑलरेडी पाइपलाइन में और कल सुबह तक हमारे पास यहाँ पे वाफिर मिकदार में यहाँ जो है वो अवेलेबल होगी। चलिए, ये सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बशीर अहमद खान एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, कल शाम को देर गए अचानक मीडिया को बुलाया, 20 मिनट में पहुंचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यूं लगा बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया जाने वाला है, और खुलासा करने वाले बशीर अहमद खान थे, उनके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे, और जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे सिख कमिज के डायरेक्टर डॉक्टर आंगर भी थे। वो डॉक्टर आंगर वो सिख कमिज के डायरेक्टर जहाँ कल भी इंटरव्यू चल रहे थे इस सारी सूरत-ए-हाल के दौरान, कल भी इंजीनियर्स के इंटरव्यू चल रहे थे कल, और उस चीज़ को लेके कल वहाँ झगड़ा भी हुआ। बताया जाता है कि बड़ी टॉप लेवल के अफसरान का झगड़ा हुआ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको नाज़रीन बताएं, ये सरकार का एक पहलू, आवाम के एक पहलू पे भी नज़र डालें। खुद एक सरकार का ट्वीट आया है और उस ट्वीट में बताया गया कि 45 साल से कम उम्र के लोगों को जो वैक्सीन लगाने का जो फैसला सरकार ने किया था, फिलहाल रोका गया है। सरकार ने कल बताया कि हमारे पास 1 करोड़ से ऊपर वैक्सीन है, 1 लाख से ऊपर के डोजेस की वैक्सीन है, यानी जम्मू कश्मीर में सबको वैक्सीन मिलेगा। लेकिन आज वैक्सीन शहर में कहीं नहीं मिल रहा था, लगभग अक्सर जगहों पे नहीं मिल रहा था। हम आपको कुछ VIP एरिया दिखाते हैं। श्रीनगर के जौहर नगर का इलाका VIP कहा जाता है। वहाँ कुछ अच्छे वो लोग रहते हैं जो सरकार की ब्यूरोक्रेसी में, वहाँ की सरकारी डिस्पेंसरी पे क्या सूरत-ए-हाल थी? सुबह से सर हमने JVC भी सिक्किम्स में भी ट्राई किया, HMS में भी ट्राई किया। वहाँ कहते मॉर्निंग में होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। आप वैक्सीन कराने आए थे? हाँ, मैं वैक्सीन कराने आया था, मेरी मिसेज भी गाड़ी में साथ है। अच्छा। वी आर 62+ बूथ। तो हम परसों बाहर से आए थे, तो यहाँ वैक्सीन करवाने आए थे। अभी कर्फ्यू में परमिशन लेके जगह तो पुलिस से तो हम आ गए थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि वैक्सीन इज आउट ऑफ स्टॉक। बस और वैक्सीन करने तो ये कहें वैक्सीन अवेलेबल, बहुत 2 लट तमो वो नसा वन किसी अवेलेबल वैक्सीन कहें, तो ऐसा गमित ख़त्म। कल परसों से तो कर रहे थे वैक्सीन, तो अभी बोल रहे ऐसे ये ऑनलाइन करने रजिस्ट्रेशन तो उससे हो जाएगा, तो अभी है ही नहीं वैक्सीन, टोटली कुछ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन तो बोल रही है वैक्सीन है तो, लेकिन अभी सवेरे से यहाँ लोग आ रहे थे तो वापस चले गए सारे। अभी यहाँ है ही नहीं, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है अभी। तो मैं गवर्नमेंट से मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जल्द से जल्द ये अवेलेबल होना चाहिए हर किसी डिस्पेंसरी पे, हेल्थ सेंटर पे, तो लोगों को इससे जल्दी सहूलियत मिलेगी। चलिए, ये श्रीनगर के जौहर नगर के इलाके की बात। तो श्रीनगर के जौहर नगर से निकल के अगर हम चलें तो हम सिख कमिज में चलें। आज सिख कमिज में बड़ी लंबी लाइनें थी, लोग वैक्सीन कराने के लिए आए हुए थे, लेकिन वैक्सीन कराने के लिए जब आए यहाँ पहुँचे तो यहाँ वैक्सीन नहीं था। ये सिख कमिज यानी सूरा में वैक्सीन अवेलेबल नहीं था, और हमें एक ओहदेदार ने बताया कि वैक्सीन शॉर्ट है। टॉप के ओहदेदार ने हमें ऑन रिकॉर्ड नहीं बताया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने हमें बताया कि वैक्सीन शॉर्ट है, इस वक्त वैक्सीन नहीं है। हाँ, उन्हें उम्मीद है कि शाम देर गई तक दिल्ली से और वैक्सीन आ जाएगा, ये उम्मीद का उन्होंने इज़हार किया। अभी दिल्ली में जो कंपनियां इनको बनाती हैं उन्हें बहुत सी स्टेट्स को वैक्सीन देना है, तो साफ जाहिर है जब हमारी बारी आएगी, जब हमारा केस प्लीड होगा, तब यहाँ के लिए भी वैक्सीन आएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि उम्मीद है। और बडगाम में क्या सूरत-ए-हाल थी, ज़रा बडगाम में भी देखिए क्या बता रहे हैं, वैक्सीन किस किस को मिल रहा है, कितना मिल रहा है और किस धड़ल्ले से मिल रहा है।
इस वक्त बडगाम के बीएमओ ऑफिस के बाहर है, जहां पर वैक्सीन सेंटर बनाया गया था। जिस तरह से कल एलजी के मुशीर ने ये कहा कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, मगर हम इस वक्त वैक्सीन सेंटर के बाहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, और जिस तरह यहाँ लोग आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन करना है, मगर यहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। यानी जिस तरह कल एलजी के मुशीर ने यह कहा कि हमारे पास वैक्सीन है, आखिर वो वैक्सीन है तो है कहाँ? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लोग वैक्सीन के लिए आते हैं तो यहाँ पर उनको निराशाई हाथ में हासिल होती है, क्योंकि जिस तरह से उनसे ये कहा गया कि हमारे पास वैक्सीन है नहीं। जो कल के वादे किए गए थे, आज वो वादे खोखले ही नज़र आ रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ। चलिए, वैक्सीन बडगाम में रूफ के साथ साथ अशरफ बडगाम में सूरत हाल पर नजर रखे हुए थे। और आपको नाज़रीन बताएं, कल बताया गया था ना कि 1,25,000 वैक्सीन हमारे पास है, रेमडेसिविर है, लेकिन वैक्सीन मार्केट में नहीं है। वो कहाँ है, स्टॉक है या क्या है, अभी उसका खुलासा नहीं हो रहा है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, दूसरे पहलू में आज लॉकडाउन का पहला दिन, और कल शाम को लॉकडाउन 6 बजे के करीब लगना था। लगा तो 6 बजे ही, लेकिन लगा उसके बाद ही। यूँ कह सकते हैं शाम के 6 बजे के बाद रात 8 बजे तक, रात के 8:30 तक, और कुछ कहे तो 9 बजे तक हमने अच्छी खासी भीड़ देखी लोगों की। और ये भीड़ श्रीनगर के लाल चौक के इलाके में थी, ये एग्जीबिशन क्रॉसिंग पे थी, ये डलगेट में थी, ये बटमालू में थी। रात 8 बजे भी बटमालू बस स्टैंड से सोमो वाला चिल्ला रहा था, कपोर सोपोर सोपोर के नारे लग रहे थे वहाँ पे। लाल चौक में जो तुजिया बेचने वाला है इसके पास, घंटा घर के पास, वो भी चिल्ला ना सही, लेकिन गाहकों को मुतवजा करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। बटमालू में छापड़ी फरोश से लेके रेडी पे सब्जियां और खासतौर पे फ्रूट्स बेचने वाले भी रात 9 बजे तक अच्छा खासा जमघटा मचाए हुए थे। और डलगेट के इलाके में भी सूरत हाल कुछ यही थी, बजला के इलाके में, बागात के इलाके में भी सूरत हाल वही थी। ये सूरत हाल कल रात देर गई के लॉकडाउन की, लेकिन आज की सूरत हाल बदली हुई थी। सुबह सुबह नींद से लोग जागे तो मालूम हुआ कि कहीं न कहीं लॉकडाउन है, और इस लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद थी। सरकार ने कहीं न कहीं कल राहत दी थी, कुछ जो ट्रांसपोर्ट में या बाकी एसेंशियल्स उसमें राहत के बाद ऐलान किया था, तो उस हवाले से सूरत हाल कुछ बदली थी, लेकिन फिर भी कुछ सूरत हाल थी। और इसी सूरत हाल के बीच में ग्राउंड पे क्या सिचुएशन थी, हमारे रिपोर्टर्स हर जगह ग्राउंड पे थे। इरफान फाजिल ग्राउंड पे थे, हमारे दूसरे साथी ग्राउंड पे थे। तो पहले देखते हैं इरफान फाजिल ने ग्राउंड पे क्या कुछ देखा दिन में, वो आपको बताते हैं। कोविड-19 का कहर जारी है। वादी कश्मीर में भी कोविड-19 के मामला यानी केसेस की तादाद बढ़ रही है, और उसके साथ साथ कल भी हमने देखा एक अच्छा खासा आंकड़ा सामने नजर आया, कई सारी अमवात भी हुई है। और जिस तरीके से यूटी गवर्नमेंट ने खासतौर पर जो डिसीजन लिया है यूटी गवर्नमेंट ने कि अब 3 दिन लगातार जो है मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा, और कल शाम 7 बजे से इसे लागू कर दिया गया है। और ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं शहर श्रीनगर के लाल चौक में। मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ मेरे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस वक्त सड़कों पर जो है मुकम्मल तौर पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और खास तौर पर तारबंद खार से सड़क को भी बंद कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुकम्मल तौर पर दुकानें बंद हैं, मार्केट्स में कोई चहल पहल नहीं है। और स्पेशली जो भी सड़क पर इस वक्त फ्लाई कर रहा है, चाहे वो 2 व्हीलर को लेकर या 4 व्हीलर को लेकर फ्लाई कर रहा है, उसके लिए जी हाँ सिक्योरिटी भी उससे पूछताछ कर रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। जिसके पास गवर्नमेंट की तरफ से अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ऑफिस को लेकर जिस तरीके से गवर्नमेंट मुलाजमीन को बोला है कि वो दफ्तर पहुंच सकते हैं, तो उनका जो कर्फ्यू पास है, उनका आई कार्ड रहेगा, शिनाख्त कार्ड भी पूछे जा रहे हैं, आई कार्ड्स भी पूछे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए मीडिया फ्रेटर्निटी को भी कई कई जगह पर रोका जाता है, बट एक्सेस दिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बताया है कि मीडिया भी जो है फ्रंटलाइन वॉरियर्स है, वर्कर्स है, जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर मुकम्मल तौर पर खामोशी छाई हुई है, लोग घरों में ही बैठे हुए हैं, और लोगों ने ये ठान ली है कि इस कोविड-19 की चेन को ब्रेक करने के लिए घर पे बैठना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ अगर बात करें मार्केट्स के जो इंटरनल एरियाज है या गली कोचों में जो ग्रोसरी, मीट, वेजिटेबल शॉप्स है वो खुली हुई है, उनको इजाजत दी गई है, मगर वहां पर एसओपी गाइडलाइंस को फॉलो करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज जुम्मतुल मुबारक है, और जुम्मतुल मुबारक के दिन पर जुम्मा की नमाज जो है खासतौर पर अगर देखा जाए तो अब देखने वाली बात जरूर होगी कि लोग घरों में नमाज अदा करें, और साथ ही साथ जी हाँ मुकम्मल तौर पर एसओपी गाइडलाइंस को फॉलो करें, क्योंकि
काफी कोविड-19 का कहर जो है फैल रहा है। फिलहाल अस्पतालों से भी ये खबर आ रही है, कल जिस तरीके से बताया था कि ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है या वैक्सीन की किल्लत हो रही है, कल एडवाइजर बसीर अहमद खान साहब ने क्लियर कर दिया कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है और कुछ स्पेशल फोन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं जिस पे कांटेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन ये है कि खामोशी छाई हुई है, लोग घरों में ही बैठे हुए हैं और मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, लाल चौक घंटाघर, ग्राउंड जीरो, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, ये श्रीनगर के लाल चौक से इरफान फाजिल नजर रखे हुए थे ग्राउंड पे, लेकिन हमारे दूसरे साथी भी शहर के दूसरे इलाकों में क्या कुछ सूरत हाल, डाउनटाउन के इलाके में क्या कुछ सूरत हाल थी। यूं कहें तो दुकानदारों का आज का लॉकडाउन तो था ही, लेकिन कहीं कहीं अंदर गली नुक्कड़ पे कुछ मार्केट भी खुले थे और उसके साथ साथ कुछ हल्का फुल्का ट्रांसपोर्ट भी चल रहा था। यूं जिंदगी चल तो रही थी, थम तो नहीं गई थी, लेकिन थमने का नाम जिंदगी नहीं है, चलने का नाम ही जिंदगी है और जिंदगी चलाना भी। और इसी जिंदगी को चलाते हुए हम भी कई जगहों पर पहुंचे हुए थे और मेरे कई और साथी भी अलग अलग जगहों पर पहुंचे थे। चाडूरा में भी था, कुपवाड़ा में, सोपोर में, अनंतनाग में, हर जगह कश्मीर वैली में थी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं उधमपुर में जिला इंतजामिया सड़क पे थी, क्या कुछ करी थी वहां की इंतजामिया, क्या कुछ बताया वहां की इंतजामिया ने, आपको दिखाते हैं। कि आज पहला दिन है तो लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि लॉकडाउन कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। अभी धीरे धीरे करके जब पसीना आने लगेगा लोगों को तो फिर वो बंद हो जाएंगे आना। और किस तरह के जो आपकी तरफ से कदम उठाए जाएंगे? आप खुद यहाँ पे रोड पे आई हैं। ऐसा है कि मैंने सारे कोनों में, नाकों पे मैजिस्ट्रेट लगा दिए हैं अपने सिविल। पुलिस अलग काम कर रही है, तो पुलिस का और मैजिस्ट्रेट्स का मिल के ये हम पूरी तरह से सील करेंगे, एक बंदा सड़क पे नजर नहीं आना। चलिए वापस चलते हैं, रुख करते हैं वापस वादी कश्मीर का। वादी कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल थी, हमारे रिपोर्टर्स हर जगह पे थे। श्रीनगर पे नजर थी, बांडीपोरा पे नजर थी और हमारे रिपोर्टर्स बार बार इंतजामिया को हर जगह का फीड भी दे रहे थे, लोगों से भी बात कर रहे थे। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आज टोज पे रखने की कोशिश की, क्योंकि कोविड का मामला है और इस कोविड के मामले में कोविड किसी का लिहाज अब तक नहीं करते आया है। और जिस तरह से इसका बिहेवियर है, करैक्टर है, ये करैक्टरलेस आदमी, ये करैक्टरलेस जो वायरस है, ये आगे वाले दिनों में और क्या कुछ करेगा यह कहा भी नहीं जा सकता। तो हमने भी इंतजामिया को मुतरक रखा था और इसी सारे को बीच में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अतर अमीन ने भी आज श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, सूरत हाल का जायजा लिया, सहाफ़ियों से भी बात की और ये भी बता दिया कि ये हम सब की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हमें आंख बंद नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो अलग सी है, वो सूरत हाल बदली सी है। कोविड का नया स्ट्रेन आ चुका है और दुनिया में जो कहर कोविड ने बर्पा किया था, जो हमें दूर अमेरिका और बरतानिया या दूसरे मुल्कों में नजर आता था, वही सूरत हाल अब हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में वो सूरत हाल कहीं न कहीं अगर आगे और फैलती गई तो कश्मीर में अगर सूरत हाल ख़राब होती है तो उसका मदावा करना है। तो अतर अमीन ने भी आज इसी मुद्दे पे लोगों से अपील की कि ख्याल रखिएगा, हिसाब रखिएगा। श्रीनगर में जिस हिसाब से सिचुएशन थी, अब ये लॉकडाउन विद द इवॉल्विंग सिचुएशन इन्फोर्स किया गया है और आज बेसिकली पूरे मार्केट का हम लोग हर जगह देख रहे हैं पूरे शहर भर में कि पालना जो है लॉकडाउन की अच्छी तरीके से हो। बट आई एम ग्लैड मैक्सिमम जगहों, सभी जगहों पे इनफैक्ट जो लोगों का कॉपरेशन है, बाहर लोग नहीं हैं, शॉप्स क्लोज्ड हैं और दिस इज़ अगेन द लॉजिक इज सेम कि हमें वो चेन ब्रेक करनी है, ट्रांसमिशन की चेन। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि लोगों का इसमें कॉपरेशन है, ताउन मिल रहा है। इट्स एक पैंडेमिक है, ये एक एपिडेमिक है, इसमें कॉपरेशन लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी इसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग का है या इसी तरीके से जो फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन भी अगेन बहुत ज़रूरी है। वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर ऑन ऑल दीज काउंट्स। अतर अमीन श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर श्रीनगर में, तो हमारे साथी अमजद खान भी इस मौके पर थे। अमजद खान ने भी सूरत हाल को देखा और देर गए क्या कुछ सूरत हाल रही श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे के हवाले से आपको बताएं नाज़रीन कि आज मसाजिद में, ख़ासतौर पर बड़ी मसाजिद में वो नहीं हो सका, कह सकते हैं कि मेंबर महराब आज खामोश रहे। वो सदाए अल्लाह अकबर आज सुनाई तो दी, लेकिन वो रमज़ान की सदा, वो खुशनुमा नज़ारा वो नहीं था। फिजिकल डिस्टेंसिंग से लेकर आज लॉकडाउन के बीच में वो सब कुछ नहीं हो सका। अमजद श्रीनगर में थे, रिपोर्ट करें अमजद। 84 घंटे लंबा लॉकडाउन श्रीनगर के अंदर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के 11 अन्य ज़िलों में भी ऐसा ही लॉकडाउन आज देखने को मिल रहा है। कल देर रात शाम 7 बजे से ये लॉकडाउन शुरू हो चुका है और अगले 84 घंटे तक जम्मू कश्मीर में ये लॉकडाउन लगातार बना रहेगा।
कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने, उपराज्यपाल ने और जम्मू कश्मीर के जितने भी ज़िला प्रशासन है उन्होंने ये फैसला किया है कि अब जी इस बार बंद रहेगा 84 घंटे तक। तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं, हमारे पीछे से कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा सा पैन करें, जूम करें और दिखाएं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो स्पॉट पर काम कर रहे हैं। जो चीज़ें उन्हें करनी है यानी आइडेंटिफिकेशन चेक करके इमरजेंसी केसेस को जाने देना, इमरजेंसी केसेस को वेरीफाई करके उन्हें जाने देना और जो अननेसेसरीली बाहर आए हैं घरों से उन्हें वापस अपने घरों की तरफ मोड़ देने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। हम अभी मौके पर मौजूद हैं जहांगीर चौक पे, जो वन ऑफ द बिजिएस्ट पॉइंट्स माना जाता है श्रीनगर शहर का, और जहाँ पर से हर रास्ते की तरफ होकर लोग मुड़ते हैं, गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं। तो ऐसे में क्या मुश्किलें लोगों को आएंगी उस पर भी नज़र डालेंगे और जो लोग बिना किसी मतलब के, बिना किसी सीरियस वजह के घरों से बाहर आ रहे हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। और ऐसे ही अलग अलग नाके पूरे शहर के अंदर लगाए गए हैं जहां पर अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ मौजूद है, एसएसबी के कहीं पर कुछ जवान मौजूद हैं, कहीं कहीं पे कुछ लोग और भी मौजूद हैं, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ पर हमारे जो जवान हैं उनको देख पा रहे हैं और जो साथ ही साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान हैं उनको देख पा रहे हैं। तो ऐसे नाके हर जगह पर लगाए गए हैं ताकि किसी भी तरह का जो वायलेशन है वो ना हो। इससे पहले हम आपको याद दिलाएं, पहले 34 घंटे का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद सेक्शन 144 सीआरपीसी इम्प्लीमेंट हुआ, अब 84 घंटे का लॉकडाउन हो चुका है। अब देखना ये है कि क्या मंडे सुबह 7 बजे से आगे ये लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर इस 84 घंटे में देखने वाला जो असर मिलेगा वो पॉजिटिव हुआ तो शायद जम्मू कश्मीर में आगे वाले आने वाले समय में कोई लॉकडाउन देखने को नहीं मिलेगा। कैमरामैन इमरान तारिक के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। चलिए अमजद श्रीनगर में, अमजद श्रीनगर से रिपोर्ट कर रहे थे। हम टंगमर्ग की सूरत देखें। कोविड लगा हुआ है, कोविड का कोरोना का कर्फ्यू लगा हुआ है और इस कोरोना के कर्फ्यू के दौरान कुछ लोग कहते हैं उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन 2 दिन की परेशानी लेकिन 100 साल की जिंदगी बच के जाएगी, ये लोगों को हम बताते चलें। टंगमर्ग की सूरत, गुलमर्ग की सूरत आपको बताते चलें और इसके साथ साथ हम आपको दूसरे इलाकों पर भी चलेंगे, चाडूरा भी लिए चलेंगे आपको। चाडूरा में क्या कुछ सूरत और चाडूरा में सूरत कोविड कर्फ्यू, इंतजामिया सड़क पे जगाने और जागने का काम और जागने और जगाने के काम के बीच में लोगों को बताना कि ये कोविड वो नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, बराबर आपको बताते चलें। डिप्रेशन नहीं होना है, डरना नहीं है, लेकिन एहतियात ज़रूर करनी है। हम चाडूरा भी चले, काजीगुंड भी चले, चाडूरा का हाल अहवाल भी आपको दिखाया, काजीगुंड की सूरत भी आपको बता रहे हैं और बडगाम की सूरत हम पहले ही बता चुके हैं। ज़रा त्राल का हाल भी जानिए। त्राल की सूरत भी वही जो रियासत की दूसरी या यूँ कहें जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों की कोविड कर्फ्यू और इस कोविड कर्फ्यू के दौरान सूरत हाल पर नज़र सबकी इंतज़ामिया से लेकर लोगों को जगने और जगाने की। हम इस टाइम मौजूद है बस स्टैंड त्राल में। आपको बता दूं कि जेके यूटी के साथ साथ जनूबी कश्मीर के त्राल कस्बे में भी कर्फ्यू नाफिज किया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि आप दिखा सकते हैं कि पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है और कस्बे में कारोबारी इदारों के साथ साथ दुकानें भी बंद है। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सर्विस को आने जाने की इजाज़त दी जा रही है और सड़कों से ट्रैफिक भी गायब है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जनूबी कश्मीर के कस्बे त्राल में भी कल शाम से ही कर्फ्यू नाफिज किया गया है। मैं हूं शेख कौसर, गुलिस्तान न्यूज़ त्राल। त्राल के बाद रुख जरा कुलगाम का भी करते हैं, अनंतनाग का भी रुख करते हैं, कुलगाम का भी करते हैं, शोपिया पुलवामा का पर भी हमारी नज़र है और बारामूला से लेकर सोपोर और बांडीपोरा पर भी हमारी नज़र है। सभी मामलात को देखते हुए हमारे रिपोर्टर्स ने ज़मीनी हक़ाइक़ भी दिखाने की कोशिश की और इस कोशिश में हम कंगन के सलीमानी से लेकर अनंतनाग के फिदा हुसैन और बारामूला के निसार से लेकर कुपवाड़ा के शमीम तक सभी रिपोर्टर्स का हमने मुतहरिक रखा हुआ था और हम कोशिश कर रहे थे कि हर जगह से इंतज़ामिया को मुतहरिक रखा जाए ताकि कहीं न कहीं हमें इस मुसीबत से नजात मिल सके। यहाँ पे ज़िले बारामूला में जितने भी कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल होके रह गई और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर से देखा जाए प्राइवेट इदारे वो भी बंद पड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो ज़िले में जो पुलिस इस वक्त जो है नाफिज किया गया है पूरे इलाके में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हालांकि पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है। हालांकि इसके साथ साथ देखा जाए जो ज़िले इंतज़ामिया ने जो SOP जो गाइडलाइंस दिए हैं लोगों को जो है उस पर अमल करना चाहिए। फ़िलहाल
मंजूर शेख के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। तो चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक का स्पेशल रिपोर्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप अपना और अपनों का रखिएगा ख़ास ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सब करेगा बानो। अल्लाह हाफिज़।